द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने वीडियो काफ़ी बना दिए हैं और मैं निरंतर बनाता रहता हूं और बनाता रहूँगा जब तक मेरी सामर्थ्य है। मैं सेवा करूँगा आपकी, और मेरा काम एजुकेशन देना है आप लोगों को, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। और सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा है। उद्योग और व्यापार के जगत में भी जिन लोगों ने शिक्षा पाई थी, जिनके पास एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, चाहे इंजीनियर तो बहुत लोग बने, नारायण मूर्ति भी उसी तरह इंजीनियर था, और आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस में बहुत इंजीनियर अभी भी निकल रहे हैं, निकले थे उस समय भी। लेकिन जिस आदमी ने अपने कठोर परिश्रम, ईमानदारी और सिंसियरिटी से काम को सीख लिया और ईमानदारी से अंजाम देता रहा, वो आज भारत के जाने माने उद्योगपतियों में से एक, एंटरप्रेन्योर में से। एंटरप्रेन्योर कहिए, उद्योग तो नहीं है ये, इट इज ए साइंस, या आप एप्लीकेशन ऑफ साइंस है ये, मतलब समझे साहब। अब दूसरी बात ये मैं आपसे कहूँगा कि आप देखिए, गरीब से गरीबी आदमी है, मान लो वो पढ़ाई लिखाई की ताकत से आईएएस में आ गए, या आईएम्स अहमदाबाद में एडमिशन हो गया, लोन मिल जाता है पढ़ने के लिए, या आईआईटी में एडमिशन हो गया उसका, तो वो परिवार एकदम से स्पॉट कर जाएगा। इसी तरह से मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि हालांकि खैर मैं कोई आईआईटी इंजीनियर नहीं बना सकता, मेरे में इतनी कोई क्षमता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी विद्या सीख ली जाए, जो फेयर एंड फाइन एजुकेशन जो है, एक एथिकल एजुकेशन है, वो बहुत उपयोगी होता है। मेरा भी, मैं एक बताइए, मैं तो एक नॉर्मल एजुकेशन है मेरी, तो कोई प्रोफेशनल एजुकेशन भी नहीं थी, और एक मीडियम लेवल पोस्ट पे था सरकार के अंदर। उसके बावजूद भी मैंने अब शेयर बाज़ार में की बदौलत मैं ज़िंदगी भर अपने आत्मसम्मान के साथ जिया हूँ। मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ, मतलब कोई झुकने का काम नहीं था, कुछ नहीं। कोई बड़े से बड़ा आईएएस अफसर भी था तो मैं उसको दो टूक जवाब देता था, साहब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अब चाहे मेरा ट्रांसफ़र करवा देना। वो कुछ नहीं कहता था, ठंडा पड़ जाता था। तो खैर एनीवे, ये सब बातें तो कर लिया। आज संडे मूड है, संडे टॉक है, और मेरा आपसे भी कहना है कि अगर आप शेयर का काम सीख जाते हैं और करते रहेंगे तो आपको अपने जीवन में किसी के सामने भी झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सामने अल्टरनेट मौजूद है, आप पढ़ाई कीजिए और अपने बस्तों को उसमें लगाते जाइए। अब आप ये कहो साहब हमारी नौकरी खा जाए, नौकरी उनके पिताजी भी नहीं खा सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, और आप में काबिलियत है, करिश्मा है, आपको नौकरी लगा देने वाले की कमी नहीं रहेगी, मैं आपसे बता रहा हूँ। और आप कोई भी काम कर सकते हो, मतलब आप सब्जी बेचिए ना, क्या दिक्कत है, सबसे हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है सब्जी से। और जो मिठाई और ये जो चाट पकौड़ी बेचने वाले हैं ना, दुकानदार हैं, इनसे हाई प्रॉफिट किसी का भी नहीं। मतलब 5 रुपये की कचौरी जिसकी लागत है, ये संडे टॉक पे बता रहा हूँ मैं आपको, आज लीजर मूड है, 2-4-5 मिनट ज़्यादा भी लगे तो कोई बात नहीं है। अगर 5 रुपये की कचौरी को 15-20 रुपये में बेचते हैं, तबीयत से लाइन से बिकती है। अगर आपने स्वाद कचौरी बना दी, उसमें मिर्च मसाले, सिकाई उकाई सही, तलाई सही कर दी उसकी, दोस्तों ये पोजीशन है। मतलब तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मेरा एक ही कहना है कि ज़िंदगी में ईमानदार रहिए, मेहनत करिए। मेहनत करने वाला आदमी कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी कोई आपको दबा नहीं पाएगा, कभी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। तो खैर अब चलते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय होगा कि एक ऐसी कंपनी, जिस कंपनी ने भारत के अंदर नए आयाम दिए, एक रिकॉर्ड कायम किया। सन 75 से पहले, 80 से पहले समझिए, सन 1980 से पहले भारत के शेयर बाज़ारों में लोग शेयर बाज़ार जैसी कोई चीज़ नहीं जानते थे। मैं भी कॉमर्स बेसमेंट रही, लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं, उसके बावजूद भी मैं नौकरी पे भी आ गया था जब सर्विस में ज्वाइन कर ली थी। उन दिनों तो सरकारी नौकरियाँ मिलती थी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब थे। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस कोई नहीं जानता था जो भारत में शेयर बाज़ार का अलग जगह है वो कौन है। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। धीरू भाई अंबानी ने देश में इक्विटी कल्ट के डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी, और एक ऐसा ईमानदार उद्योगपति जिसने ना मजदूरों का पैसा खाया,
चाहे ना मजदूरों का पैसा खाया, ना इन्वेस्टर्स का पैसा खाया, ना सरकार का पैसा खाया। राजनेताओं का, राजनीतिक दलों को सब खूब अच्छी तरह आनंदपूर्वक सब किया, राजी किया, खुश रखा उनको, सरकारी अफसरों को भी खुश रखा उसने। और मैं उस आदमी का बहुत सम्मान करता हूँ। रियली मैं जब द्वारकाधीश मंदिर में गया तो जो रिलायंस का जो रेस्ट हाउस था, मैं उसी में ठहरा था। उसमें एक मेटल की मूर्ति लगी हुई है अंबानी जी की। घुसते ही पोर्च के अंदर मैंने उसको हाथ जोड़ के नमस्कार किया, चरण स्पर्श किया। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट है उनसे, बाकी वो एक आदर्श पुरुष थे, मतलब बहुत महान आदमी थे। लोग बड़े बड़े पंडितों की, पुजारियों की पूजा करते हैं, कथावाचकों की सेवा करते हैं, चरण छूते हैं, मैं उनके भी छूता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। भगवान की भी आराधना कीजिए, मैं सुबह उठते ही करता हूँ, आप लोग भी कीजिए। संत, महंत, मुनि, तपस्वी, साधक, उनकी भी कीजिए तपस्या। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा बल दिया, एक नया आयाम दिया, आप बताइए कितनी बेटियों की शादी हुई उनकी कमाई से। जिनके पास शेयर थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां कर दी अच्छी खासी बचा करके। मकान कितने लोगों के बने उसके शेयरों से, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। उस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्तों, एक उस आदमी की इज्जत कीजिए। आप आज जो है रिलायंस का मैं एनालिसिस करूँगा कि एनालिसिस एक ऐसा छुपा हुआ हीरा है, इसकी वैल्यू लोग 3,000 आंकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसकी वैल्यू आज कम से कम 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़ का एज ऑन टुडे इसकी वैल्यू है। अगर आज इसका डीमर्जर कर दिया जाए, और ज़्यादा भी हो सकती है, मेरा क्या, इससे कम तो होगी ही नहीं। अब मैं आपको होगी कैसे साहब, मैं बताता हूँ आपको डिटेल फैक्ट बात करता हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए इसका जो ईबिटा है कुल मिलाकर के 40,922 करोड़ रुपये है। लेटेस्ट क्वार्टर का ईबिटा 40,922 करोड़ रुपये। इसमें ऑयल टू केमिकल का ईबिटा 13,093 करोड़ रुपए है, ऑयल एंड गैस का 5,210 करोड़ रुपए है, और रिटेल का ईबिटा 5,672 करोड़ रुपए है, और डिजिटल सर्विसेज का ईबिटा 14,944 करोड़ रुपए। समझे साहब? और अदर्स का 2,003 करोड़। इस तरह कुल 40,922 करोड़ रुपए का ईबिटा आता है। अब इसमें ऐसा है, इसका जो इसके ईबिटा का जो कंपैरिजन करेंगे ना, वो डिजिटल सर्विसेज का और रिटेल का कंपैरिजन, डिजिटल सर्विसेज का भारतीय एयरटेल से कंपैरिजन करते हैं कि ईबिटा का कितने टाइम मार्केट कैप है, और रिटेल बिजनेस का डी मार्ट से करते हैं, जिसका वी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट जिसका नाम है शेयर, डी मार्ट भी कहते हैं, एवेन्यू सुपर मार्ट भी कहते हैं, उसके ईबिटा से परसेंटेज से कंपेयर। तो अब आते हैं, देखिए रिलायंस का रिटेल का ईबिटा है 5,672 करोड़ रुपए एक क्वार्टर का। मैंने 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 22,688 करोड़ का ईबिटा आता है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उधर आते हैं पहले तो, अब 22,688 पूरे साल का ईबिटा आता है, और डी मार्ट का भी लेटेस्ट क्वार्टर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3,448 करोड़ का ईबिटा आता है। तो दोस्तों डी मार्ट का मार्केट कैप है 3,18,957 करोड़ रुपये, और रिलायंस और उस हिसाब से 92 टाइम 92.5 टाइम ऑफ द ईबिटा मार्केट कैप है इसका। तो ऐसा है, रिलायंस ने क्या गुना किया है? रिलायंस तो उससे भी लार्ज कंपनी है, ज़बरदस्त नेटवर्क है इसका। 22,688 को 92.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों इसका रिटेल का आता है 20,98 लाख करोड़ रुपए। रिटेल का मार्केट कैप जो है 20,98 लाख आता है अकेले का, जबकि रिलायंस का पूरे का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, तो ये तो बात रही है। मैं जस्टिफाइड बात कर रहा हूँ, मतलब कंपैरिजन तो करो ना, और बड़े छोटे से बड़े का कंपैरिजन कर रहा हूँ, कमज़ोर से ताकतवर का कंपैरिजन कर रहा हूँ, जिसके जनरल रिजर्व है ज़बरदस्त, और
रिटेल के अंदर और इसका जो डिजिटल सर्विसेज है उनमें गूगल का बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, कई दुबई की कंपनियों की पार्टनरशिप है। इस तरह से सेवरल थिंग्स आर देयर मतलब। और जनरल रिजर्व बहुत ज़बरदस्त है, इनका बुक वैल्यू ज़बरदस्त है, असेट बहुत है, बहुत असेट है। अच्छा, अब चलते हैं डिजिटल सर्विसेज को करते हैं। 14,944 करोड़ रुपए का इसका एबिटा आया है फर्स्ट क्वार्टर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साल भर के लिए, 59,776 करोड़ रुपए का एबिटा है साल भर। ग्रोथ आएगी वो लगे, ग्रोथ आ रही है, लेकिन वो ग्रोथ दोनों में आएगी, एयरटेल में भी आएगी, इसमें भी आएगी। तो हम तो फर्स्ट क्वार्टर से दोनों को कंपेयर कर देते हैं। अब दोस्तों ये भारतीय एयरटेल का 10,380 करोड़ रुपए का एबिटा है। रिलायंस का 45% एबिटा हायर है इससे, भारतीय एयरटेल से, क्योंकि इसका कस्टमर बेस ज़्यादा है और ब्याज का बोझ बहुत कम है रिलायंस के ऊपर। भारतीय एयरटेल पे बहुत बर्डन ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने तो पैसा उनसे लिया है ना, गूगल वगैरह से उन्होंने लिया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, दुबई की कई कंपनियां हैं, खूब जच के पैसा आया था। अच्छा, अब देखिए तो भारतीय एयरटेल का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 10,380 करोड़ का, 41,520 करोड़ का साल भर का एबिटा आता है। इसको मार्केट कैप में, इसका तो खाली एक ही बिजनेस है, दो तो है नहीं, तो एक ही बिजनेस है, 9,01,178 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। उसमें 41,520 रुपये का भाग देते हैं तो 21.71 टाइम आता है एबिटा। एबिटा 21.71 आता है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इसको भी 21.71 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिलायंस का जो एबिटा है डिजिटल सर्विसेज का, जो कि 59,776 करोड़ रुपए है, तो मार्केट कैप आता है 12,97,000 करोड़। दोनों को जोड़ देते हैं, रिटेल का जो एबिटा है और डिजिटल सर्विसेज का एबिटा है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 33,95,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप आता है रिलायंस का, दोनों आइटम का, सिर्फ दो। अब बचते हैं कौन से? ओटीसी बचा, ऑयल टू केमिकल बचा मतलब, और अदर्स बचा। ये दोनों मिलके 15,000 करोड़ रुपए हैं। 15,000 करोड़ रुपए मान लीजिए। 15,000 करोड़ को भी कम से कम आप 20 से तो मल्टीप्लाई करोगे भाई, वो 4 लाख करोड़ रुपए आता है। नहीं, 60,000 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 60,000 से मल्टीप्लाई, 60,000 इंटू 20 का मतलब 60,000 इंटू 20 का मतलब हो गया 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप वो आता है। तो 33.95 प्लस 20 लाख, 12 लाख, 33.95 प्लस 12 लैक्स, ये 45.95 लाख करोड़ रुपए का रिलायंस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जो जस्टिफाइड है, फैक्ट बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। अब इसमें 7,000 करोड़ रुपए का भाव दे दीजिए आप, 7,000 करोड़ की पेड ऑफ इक्विटी है इसकी रिलायंस की। तो 7 पंजे 35, 7 छक 42, 6,500 6,500 रुपये का रेट इस शेयर का खरा आता है एज ऑन टुडे, अगर डीमर्जर हो जाता है। और इसका ज़्यादा होगा, कारण क्या है? इस पर ये भारतीय एयरटेल पर बर्डन बहुत ज़्यादा है और डीमार्ट छोटी है इसके सामने, तो बड़ी कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा होगा, नेटवर्क ज़्यादा है, इनका रिजर्व ज़्यादा है, बुक वैल्यू ज़्यादा है, अंडर। अच्छा, फिर मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है, मैनेजमेंट इतना कैपेबल है कि कुछ का कुछ कर डालेगा। और रिटेल के अंदर जितनी चीज़ें इसने जोड़ दी है ना, आप देखिए, ये टीवी भी बेचते हैं और गोल्ड ज्वेलरी की दुकानें भी खोल रहे हैं, शोरूम खोल रहे हैं, धड़ाधड़ खोल रहे हैं, दिल्ली में भी खूब है। और इसी तरह टेलीकॉम सेक्टर में और दुनिया भर की एक्टिविटी ला रहे हैं। तो ताकतवर मैनेजमेंट कब क्या कर गुजर जाए कोई पता नहीं, तो उसका पी रेशो तो और हाई होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे पास है, आई एम हैविंग रिलायंस, क्वांटिटी में है, अच्छा है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये मैं बेचने की नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना खरीदने की रिकमेंडेशन है, कुछ नहीं करना है आपको मेरी बात को समझ लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिए, वो जैसा कहे करो, और उसकी बात भी पसंद आए तो करना। और मेरी बात को आप समझ लोगे तो ही आपकी उसकी बात को समझ पाओगे कि सही करा है गलत करा है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है
कि आप इस बात को समझें, सोना कौन सा असली सोना है। आप ज़मीनों में पैसे लगाते हैं, मैं कहता हूँ रिलायंस सोलिड चट्टान है बिल्कुल। मतलब मेरे से कई आदमी कहते हैं प्लाट खरीद लो, मैं क्यों प्लाट खरीदूँ भाई, मैं क्यों संभाल ले जाऊँ उसको, मैं क्यों अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा बोल लूँ, कोई पड़ोसी दाब जाए मतलब दुनिया भर के टैक्सेस की लायबिलिटी है, मैं क्यों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटूँ। और मैं मेरी मर्जी आए तो मैं लंदन जाके रहूँगा, मेरी मर्जी आएगी तो कश्मीर जाके रहूँगा, हिमाचल रहूँगा, रिसोर्ट में रहूँगा, कहीं भी रहूँ। मतलब ज़मीन तो बांध लेती है आदमी को, प्रॉपर्टी तो बांध लेती है ना आदमी को, बन जाता है आदमी। इसलिए फ्रीनेस, कीप द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप शेयर विद यू एज ए इन्वेस्टमेंट एंड रिमेन फील फ्री। लेकिन बढ़िया शेयरों में करो यार, बढ़िया शेयर बात। तो आज इतना ही काफ़ी है। ज्वेल ऑफ द ज्वेल शेयर मैंने बताया है, इसकी जो हिडन वैल्यू है रिलायंस की वो मैंने आपको बताई है। तो आज का संडे का दिन है, मैं भी रिलैक्स मोड में हूँ। तो दोस्तों आप इसको, मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।